है नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचसीसी के प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी जानते हैं। और मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला और आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब मैं आप बता नहीं सकता कि मैं थैंक यू से कोई बड़ा वर्ड होता हो ना तो लिख देना ज़रा कमेंट कॉलम में, तो मैं बोल दूंगा एक बार आप लोगों को, ठीक है। मेरे को क्या बताना था वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, ज़िंदगी में जो हमारी लाइफ होती है ना। आप 10th में होगे, 12th में होगे, कहीं भी हो आप, एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से समझ लेना। डिसीजन जो होता है ना, डिसीजन आज के समय में ना एक इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी ना प्रॉब्लम है यूथ के अंदर, हम जैसे लोगों के अंदर, है ना। मैं भी आपसे ज़रा बड़ा नहीं हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, है ना, और आप भी। तो हमारे अंदर एक ना एक प्रॉब्लम होती है, डिसीजन नहीं ले पाते हम। पता है हम क्यों नहीं ले पाते डिसीजन? क्योंकि हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज पता है कैसे हो जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 10th के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है। आप सोच रहे हो कि मैं कॉमर्स लूंगा, उसने बोला, आपके कोई रिलेटिव ने, आर्ट्स ले लो बेटा, आर्ट्स लेके सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करना। अच्छा, घर में बोला कॉमर्स, आर्ट्स नहीं, मैथ्स लो, मैथ्स से आगे पढ़ो। फिर एक दिन कोई डॉक्टर अंकल आए, उन्होंने बोला नहीं बेटा, आप साइंस लो, आप एमबीबीएस करो, डॉक्टर बनो। हो गए कंफ्यूज? क्योंकि एक तरीके से आपको मजा है, आर्ट्स में भी आ रहा है, क्योंकि ये सिविल सर्विस, टीएसपी बनूंगा, एसडीएम बनूंगा। फिर घर पे मैथ्स, इंजीनियरिंग बनूंगा, इन्फोसिस में जॉब मिलेगी, अमेरिका जाऊंगा, ठीक है। कॉमर्स, सीए करूंगा, इतना पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। और फिर डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बनने, पढ़ने भी बाहर जाऊंगा और डॉक्टरी भी बाहर करूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। हो गए कंफ्यूज, है ना, क्योंकि हमको सब ने कुछ ना कुछ बता दिया, है ना। पर अब हम क्या डिसीजन लें? अब दिमाग क्या बोलता है? दिमाग दिमाग खुद पगला गया है, दिमाग को खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, हम माइंड डिसीजन कैसे लें? अब आपको सुनना है अपनी। अब ये सबकी सुन ली ना, सबकी सुन ली। अब क्या करना है? अब हमको एनालिसिस करना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा हूँ? क्या मैं मेहनत करूँगा तो अच्छा हो पाऊँगा? यदि जवाब आए आपको अंदर से, नहीं, यदि आपको लगे कि नहीं यार देख, फिजिक्स केमिस्ट्री अपने बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो खुद से झूठ मत बोलना, क्योंकि आप खुद से सही बोलोगे हमेशा। यदि आप खुद के अंदर, खुद की सही, अपने अंदर की सच्चाई को नहीं सुन पाए ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यदि आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं यार देख हिमांशु, तो ये चीज़ नहीं कर पाएगा अभी, ये चीज़ नहीं कर पाएगा, ये सब्जेक्ट सही नहीं है हुआ तेरे लिए, उसको काट दो। क्योंकि यही तो है, सबकी सुनना है और फिर एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना जरूरी है। हम पता है क्या सुनते हैं? सुनो सबकी, करो अपनी। तो फिर मतलब क्या रहा? फिर सुनी क्यों जब अपनी करनी थी? तो एक बार फिर से, क्या? सुनो सबकी, करो अपनी, है, तो फिर सुनी क्यों? क्योंकि करनी तो अपनी ही थी। सुनो सबकी, फिर एनालिसिस करो, और करनी तो अपनी ही है। पर उससे पहले एनालिसिस, एक वर्ड होता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या? सबको रख दो। अच्छा, मैथ उसने बोला था, उसका नाम भी लिख दो। उसने बोला था साइंस, उसका नाम भी लिख दो। अब उसके सब्जेक्ट्स भी तो देखोगे, है ना। सब तो, ये तो सब्जेक्ट की बात की मैंने। ऐसी आपको अपनी ज़िंदगी में कई बार डिसीजन लेने पड़ेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? हेलो, कौन सा डिसीजन लूँ यार, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। कॉल करोगे क्या? कॉल कर लेना। फिर बोलेगा ऐसा कर लो, वो बोलेगा एक काम करो, उसे और कॉल लगा लो, फिर उसे लगाओगे। हाँ, दूसरे वाला दोस्त, यार मैं क्या करूँ, ये चीज़ कर लूँ क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू तो कुछ और ही कर। तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? बीच का रास्ता निकालोगे, एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस करने का, एनालिसिस करके सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, अपना दिमाग लगाकर, अपना कैलिबर लगाकर, अपने अंदर की ऑनेस्टी बाहर निकाल कर, आप खुद से सच बोलूँगा मैं, एग्रीकल्चर में नहीं कर सकता, मैथ्स में टफ है मेरी, मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, पर मैं इतनी अच्छी मैथ्स नहीं कर सकता, एलजेब्रा में, एडवांस मैथ में ये सब नहीं कर सकता, मैं अच्छा किस चीज़ में हूँ? फिर आप अपना इंटरेस्ट देखना। इंटरेस्ट, यार मैं कॉमर्स में अच्छा हूँ, मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट है, मेरे को मैं बिजनेस में काफ़ी अच्छा कुछ कर लूँगा। नहीं भी कर पाया तो मेरे को कम से कम मन तो होगा पढ़ने का, तो मैं पढ़ तो लूँगा, कम से कम 11-12 तो कर लूँगा। तो यदि ये चीज़ आप करते हो ना, तो आप हर ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन आप ले पाओगे। तो मेरी एक बात को जाते जाते याद रखना,
क्या है वो बात ये है कि आप सुनो सबकी। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो सबकी सुनो, पहली बात है ना। सबको खुश कर दो, क्योंकि सबका सुनना बहुत ज़रूरी है। किसी की बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कोई अच्छा आदमी है, उसकी बात बहुत अच्छी लगी, रिलेटिव में ही बात कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव फ्रेंड्स में, और किसकी बात करोगे, किसी MS धोनी को तो कॉल करोगे नहीं, कर ही नहीं पाओगे, है ना। हाँ, तो जैसे आपके टीचर्स हो गए, उन सब की आपने सुन ली, फिर आपने एनालिसिस किया और फिर आपने डिसीजन लिया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू चूज एनी करियर, एनी सब्जेक्ट, एनी डिसीजन, मतलब टेक डिसीजन लेने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है ये। सुन के, एनालिसिस करके, फिर अपना स्टैंड लेना, अपना डिसीजन लेना फुल कॉन्फिडेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ। हमेशा रखना इस वर्ड को, हमेशा साथ रखना, ऑनेस्टी। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जो जहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है ना, वो डेफिनेटली हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, 100% ढूंढ लेगा। चाहे उसको कोई भी कंफ्यूज करे इस दुनिया में, कुछ भी करता रहे उसके लिए, पर वो डिसीजन ले लेगा। और फिर डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पे स्टैंड करना और उसको साबित करके ज़रूर बताना। क्योंकि होता क्या है, जब हम डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन तो ले लिया पर अब उस पर वर्क ही नहीं कर पा रहे, उस पर काम ही नहीं कर रहे, उसको टाइम ही नहीं दे रहे हम, तो फिर वो डिसीजन खराब हो गया। और जब डिसीजन खराब होता है ना, तो फिर उन्हीं लोगों के मुंह खुलने लगते हैं जिनका हमने उनका डिसीजन मना कर दिया था। मैथ्स नहीं ले रहा है, अरे यार तू कॉमर्स में फेल हो गया, तेरे से कही थी मैथ्स ले ले, तू मैथ्स ज़्यादा अच्छे से कर लेता। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सुन के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं सामने वाले से, और फिर हम उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं, और बाद में जाके हमसे ना पढ़ाई होती है, ना हम पछताते और हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सोच समझ के डिसीजन लो और फिर उस पर दम से काम करो, दम से, पूरी दम से। और जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कॉलम में कमेंट करो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत शानदार आने वाली है। थैंक यू सो मच।